तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। तीसरी ढाल के अंतर्गत हम व्यवहार सम्यक्तों के लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला लक्षण तो देख लिया सात तत्वों का श्रद्धान, फिर दूसरा लक्षण बताया देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान। यहाँ मेरा प्रश्न है, सब जगह श्रद्धान श्रद्धान ही क्यों बताया जा रहा है? तो इसका उत्तर ये है कि सम्यक्तों की चर्चा चल रही है, इसलिए श्रद्धा गुण की तरफ से बात रखी जा रही है। सात तत्वों का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, ये सब बातें श्रद्धान की तरफ से कही जा रही है। और फिर इसमें सुप्त रूप से या इम्प्लाइडली ज्ञान का भी योगदान समझ लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हुए बिना श्रद्धान नहीं हो सकता, और बिना ज्ञान का श्रद्धान ये गधे के सींग समान अशक्य है, निरर्थक है, निष्कार्यकारी है। चलिए, तो कल हमने देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, इसका स्वरूप देखा था। देव किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, और धर्म के बारे में एक बहुत ही अच्छा विशेषण जोड़ा था, दयाजुत, जो दया से युक्त हो वही धर्म जानना चाहिए। बिना दया का कोई धर्म नहीं हुआ करता है। अभी इसमें भी थोड़ी सी बात समझने लायक है। देखिए, प्रवचन सार की 85वीं गाथा में जो आचार्य जयसेन ने टीका लिखी है, वहाँ पर ऐसी बात आई है कि करुणा भाव ये मोह है। क्या कहा? करुणा भाव ये मोह है, ऐसी बात आई है। तो आचार्य जयसेन ने करुणा भाव के दो अर्थ निकाले। करुणा अधिक भाव, ये पहला, और दूसरा करुणा अधिक अभाव। वो क्योंकि करुणा है ना, वो हम जैसे हम उसकी संधि विच्छेद करेंगे तदनुसार हम शब्द भी वैसे बनेंगे। उसी तर्ज पर आचार्य देव ने भी व्याकरण का ऐसा ही प्रयोग करके बराबर उन्होंने अर्थ घटित करके दिखाया। करुणा भाव और करुणा अभाव, ऐसे दो अर्थ किए। तो कहते हैं करुणा भाव से युक्त मुनि ये मोही समझना, ये रागी समझना, या एक मिनट, हाँ, करुणा भाव ये मुनि के मोह का चिन्ह है, और करुणा अभाव ये गृहस्थ के मोह का चिन्ह है। समझ में आया क्या? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। करुणा भाव ये मुनि के मोह का चिन्ह है, और करुणा अभाव ये गृहस्थ के मोह का चिन्ह है। क्यों ऐसे कैसे कह दिया? क्योंकि मुनिराज को करुणा भाव होना ये तो उनके राग का प्रतीक दिखाई देता है ना, और गृहस्थ में करुणा का अभाव होना ये उसके मन की अति विचित्रता, जटिलता, कलुषता दिखाती है। क्यों? गृहस्थ अगर उसमें दया की बात नहीं है, उसके मन में करुणा ही नहीं है, तो उसके गृहस्थी वो गृहस्थी किस काम की? वो गृहस्थ कहलाने के लायक ही नहीं है, वो श्रावक ही नहीं कहला सकता। तो जैसा जहाँ अर्थ हो वैसा लगाना चाहिए। और यहाँ पर व्यवहार सम्यक्तों की बात चल रही है, तो करुणा होना ये एक गुण माना गया है। चलिए, आज हमें सम्यक्तों के 25 दोष और 8 गुण, इनकी चर्चा करनी है। तो इसके लिए हम 11वां छंद अभी पढ़ते हैं। वसुमद टारिणी वारित्री षठता, षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसु
दोष विनाशम वेगादिक चित पागो अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेप कहिए बिन जाने तै दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। देखिए सम्यक्त्व के और लक्षण बताए जा रहे हैं व्यवहार सम्यक्त्व के। क्या? 25 दोषों से निवृत्त और 8 अंगों से युक्त, या कहिए 25 दोषों के अभाव रूप और 8 गुणों के सद्भाव रूप, ऐसा व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण बताया जा रहा है। तो 25 दोष कौन से? वसुमद, त्रिशठता, षट अनायतन और शंकादिक 8 दोष, ये 25 दोष समझे गए। वसु मतलब होता है 8। अब वसु मतलब 8 ये कैसे सिद्ध हुआ? तो इसका भी व्याकरण है थोड़ा सा, या ये कहना चाहिए कि एक डिराइव्ड अर्थ है। वसु का वास्तविक अर्थ होता है पृथ्वी। वसु का अर्थ होता है पृथ्वी, क्यों वसुंधरा कहते हैं, बराबर, तो पृथ्वी होता है। मेरा प्रश्न है, इस पूरे 3 लोक में कितनी पृथ्वियां हैं? 8 पृथ्वियां हैं, 7 नरक पृथ्वियां और 1 ईशत प्रागभार, ऐसी कुल 8 पृथ्वियां हैं। तो पृथ्वियां 8 होने से वसु का भी अर्थ 8 करते रह गए। वसु का अर्थ पृथ्वी भी होता है और एक्सटेंड करेंगे तो वसु का अर्थ 8 भी होता है। तो यहाँ पर वसु का अर्थ 8 लेना, ठीक है। वसु मद, 8 प्रकार के मद को टालकर, निवारी त्रिशठता, 3 प्रकार की शठता। शठता मतलब क्या होता है? देखो अभी मूर्ता। 6 लेंगे सर, 6 नायतन। हाँ जी, नहीं षटानायतन, 6 लेंगे ना सर। नहीं षटानायतन तो आगे दिया है। 3 मूर्ताएं ये अलग है। 3 मूर्ताएं देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, या कहीं कहीं पर धर्म मूर्ता भी आती है, ठीक है। तो ये 3 शठता या 3 मूर्ता है। और आगे षट अनायतन, 6 अनायतन बताए गए हैं। शंकादिक वसु दोष, अब देखिए वसु फिर से शब्द आया। 8 प्रकार के जो शंकादि दोष है, इन 25 दोषों से निवृत्त सम्यक्त्वी होता है। अभी हम इनकी एक एक करके चर्चा करते हैं। वसु मद कह रहे हैं 8 प्रकार के। कौन से मद? ज्ञान मद, रत्नगण श्रावकाचार्य का एक श्लोक ही है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गतस्मया। स्मय माहुर्गतस्मया मतलब सम्यक्त्वी इन 8 स्मय मतलब मद, इन 8 प्रकार के मद से रहित होता है, या ये 8 प्रकार के मद जानना। वैसे वहाँ छंद का अर्थ करना है स्मयम आहु गतस्मया। ये 8 प्रकार के मद कहे गए हैं किनके द्वारा? गतस्मया, जिनके 8 प्रकार के मद चले गए हैं, उन्होंने ये 8 मद बताए गए हैं, ठीक है। कौन से? ज्ञान मद, दूसरा पूजा मद, तीसरा बल मद, चौथा वृद्धि मद, बलम वृद्धिम तपो तप मद, रूप मद, और क्या है? कुल मद और जाति मद, बराबर।
कुल जाति, वो छंद में ही आया था, मैं गिनना भूल गया, बराबर। ये 8 प्रकार के वपु, ये 8 प्रकार के मद होते हैं। ज्ञान का मद करना, अपने रूप के ऊपर मद करना, मैंने फलाने फलाने इतने उपवास किए हैं, मैंने इतने अनशन किए हैं, एकाशन किए हैं, मैंने इतना सा तप किया है, मैंने इतना सारा स्वाध्याय किया है, ये सब का भी घमंड होना, ये भी मद के अंतर्गत चला जाता है। और अपने कुल का मद होना, मेरे पिताजी इस स्कूल के हैं, जाति का मत करना, मेरी माताजी इस स्कूल की है, ये सब अपने माता पिता की तरफ से कुल जाति पर घमंड करना और रोब जमाना, सो ये भी मद के अंतर्गत आता है। और क्या, रूप मद हो गया, ज्ञान मद। देखिए, ज्ञान तो वैसे अपना स्वभाव है, परंतु अज्ञानी जीव स्वभाव का यथार्थ स्वरूप न जानकर, स्वभाव को यथार्थ न पहचानकर उसमें ही घमंड कर बैठता है, स्वभाव को विभाव जान लेता है। अभी घमंड करना, मान करना, ये तो कषाय है, और कषाय हम जानते हैं ये आत्मा का स्वभाव नहीं, ये विभाव है। हम तो बालबोध में वो वाक्य ही पढ़ के आए हैं, कषाय ये आत्मा का स्वभाव नहीं, विभाव है। तो मान भी विभाव ही हुआ, जबकि ये जीव ज्ञान को मद का एक पॉइंट, एक घमंड करने का पॉइंट बना देता है। मेरे पास इतना ज्ञान है, तुम क्या तो जानते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, ऐसा ज्ञान का प्रयोग करना या ज्ञान से दूसरों को नीचा दिखाना, बराबर। तो ये ज्ञान मद। बल मद, अपने बल के ऊपर बहुत घमंड करना, अपने पास बहुत बाहुबल आया है या अपने शरीर में बहुत ताकत है, तो दूसरों की रक्षा करने से, दूसरों की रक्षा करना तो दूर, वो तो दूसरों को तकलीफ ही देने लगता है। देखिए, एक लोकोक्ति भी चलती है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिं परेषां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्या कह रहे हैं? विद्या विवादाय, विद्या का प्रयोग किसके लिए करता है? विवाद के लिए करता है, पांडित्य प्रदर्शन के लिए करता है। आगे, विद्या विवादाय धनम मदाय, धन का प्रयोग किसके लिए करता है? दूसरों के परोपकार के लिए नहीं, दूसरों के ऊपर रोब जमाने के लिए करता है। मेरे पास इतना पैसा, मैं इतने संपत्ति का मालिक हूँ, मेरे पास ये गाड़ी, मेरे पास ये बंगला, ये सब दूसरों को दिखावटी के लिए करता है। और शक्ति परेशान परपीड़नाय, शक्ति का प्रयोग किसके लिए करता है? परपीड़न के लिए करता है, दूसरों को तकलीफ देने में ही करता है। देखिए, मराठी में भी एक कहावत होती है, बड़ी तो कान पीड़ी। जो शक्तिशाली जीव होता है वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, ऐसा यूजुअली देखने में आता है। तो ये बात किसकी होती है? ये दुर्जन का ऐसा स्वभाव जानना चाहिए। और फिर खलस्य साधो विपरीतमेतत्, इन 3 प्रकार के विभावों से विरुद्ध ऐसे साधु पुरुष होते हैं। अब साधु पुरुष मतलब मुनिराज नहीं समझना, सिर्फ साधु मतलब होता है अच्छा, सत्पुरुष, सज्जन। जो भी सत्पुरुष होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, फिर वो श्रावक भी हो चलेगा, कोई बात नहीं, वो भी साधु में आएगा। तो साधु लोग क्या करते हैं? साधु पुरुष क्या करते हैं? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान का प्रयोग दूसरों को बांटने के लिए करते हैं, मद के लिए नहीं। अपने पास जितना कुछ आया है वे सब कुछ देते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल है हमारे केवली भगवान। केवली भगवान को 3 लोक 3 काल के समस्त पदार्थों का ज्ञान हुआ है, एक भी ऐसी वस्तु या ज्ञेय नहीं है जो उनके ज्ञान से ओझल हो। तो जब सर्वोत्तम लेवल का ज्ञान अब प्रकट हो गया है,
तो वे मद के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, उल्टा वे तो सबको देशना देते हैं। एक बार नहीं, दिन में 4-4 बार, वो भी 6-6 घड़ी तक देते हैं। मतलब ज्ञान का इतना प्रचार प्रसार करते हैं। और ये तो ज्ञान की बात हो गई। धन का प्रयोग सज्जन पुरुष कैसे करते हैं? दानाय, दान के लिए प्रयोग करते हैं। वो मैंने थोड़ी दिन पहले मैंने भोज राजा की कथा नहीं कही थी। देखिए, आपने इतिहास में भोज राजा का नाम सुना ही होगा। तो भोज राजा जो थे वे विद्वानों की बहुत कदर करते थे। इतनी कदर कि उनकी सभा में, उनके दरबार में कोई आकर संस्कृत का एक श्लोक सुनाए, एक नीति वाक्य सुनाए, एक सूक्ति सुनाए, उसके ऊपर भोज राजा मुद्राएं लुटाते थे। इतनी सारी पूंजी खर्च करते थे, उसको भेंट वस्तु देकर उसको सम्मानित रखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कायदा बनाया था कि हमारे राज्य में अगर ब्राह्मण को भी संस्कृत नहीं आती है, उसको देश निकाला दिया जाएगा। और यहाँ तक कि कहार को भी संस्कृत आनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को संस्कृत आनी चाहिए। तो ऐसे संस्कृत के पाठियों से, विद्वानों से राजा भोज ने अपनी नगरी सजाई हुई थी। एक दिन सहज ही मंत्री को ऐसा विकल्प हुआ कि अरे, अपना राजा तो इतनी संपत्ति किसके ऊपर लुटा रहा है, बस एक क्षण सुना है उसके ऊपर इतनी सारी संपत्ति। तो वैसे वो मंत्री राजा को सीधे नहीं कह पाया, तो राजा की गद्दी पर एक चिट लिखकर छोड़ दी, आपदार्थम धनम रक्षेत। राजा ने वो थोड़ी देर बाद पढ़ लिया। राजा ने क्या रिप्लाई दिया होगा? श्रीमताम कुतः आपदा। जो श्रीमंत लोग होते हैं, ज्ञानवान पुरुष होते हैं, उन विद्वान होते हैं, उनके जीवन में कहाँ आपत्ति। मंत्री ने फिर थोड़े देर बाद, जब सभा में दरबार में कोई नहीं था, तब वो चिट पढ़ी और फिर से एक अपनी तरफ से रिप्लाई दिया, दैवात क्वचित समायाति। आपकी बात सही है, परंतु भाग्य में यदि कदाचित कुछ ऐसे प्रसंग बने तो उसके लिए तो थोड़ा एक प्रोविजन बना के रखिए। कोई कंटिंजेंसी अराइज हो तो उसके लिए थोड़ा बहुत बचा कर रखिए। भाग्य के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो भोज राजा ने इतना बिफिटिंग रिप्लाई दिया, संचितोपि विनश्यति। एकदम स्ट्राइकिंग पॉइंट, संचितोपि विनश्यति। इसका संचय करने से ये तो नाश को प्राप्त होगा, लोप को प्राप्त होगा। मैंने इतना सब क्यों कहा? सज्जन पुरुष दान को पैसे का प्रयोग परोपकार में लगाते हैं। कभी भी अपनी वासनाओं को या इच्छाओं की पूर्ति में कम, या अपना जितना रोजी रोटी में चल सके उतना, और फिर दूसरों के परोपकार में ही वो धन लगाते हैं। ऐसे अनेक अनेक कथानक प्रथमानुयोग की कथाएं आती है, उनको पढ़ना चाहिए। चलिए, ये धन की बात हो गई। और यच रक्षणाय, बल का प्रयोग दूसरों की रक्षा के लिए करता है। ऐसे साधु पुरुष का स्वरूप बताया गया है। और ऐसी ही बात यहाँ सम्यक्त्व के 25 दोषों से रहित पने में कही जा रही है। 8 प्रकार के मद हो गए। त्रिशठता, 3 प्रकार की मूढ़ताएं। अब ये 3 प्रकार की मूढ़ताएं, हम इसकी विस्तार से चर्चा कल भी कर चुके हैं और दूसरी ढाल में भी कर चुके हैं। कल खैर हमने भगवान का सच्चा स्वरूप देखा था, देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप देखा था। दूसरी ढाल में हमने उनमें कैसी विपरीतताएं होती है, रागादि भाव, हिंसा समेत दर्वित त्रस्थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सरधय जीव लहे अशर्म। ये सब बातें हमने देखी थी, बराबर। ये बात हम वहाँ करके आए हैं, फिर से उसको एक 2-5 मिनट में देख लेते हैं। 3 प्रकार की मूढ़ताएं कौन कौन सी होती हैं? देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता, ये पहली अपेक्षा। और दूसरी अपेक्षा देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और धर्म मूढ़ता। मैंने 2 अपेक्षाएं कही, कोई रिपीट करेगा?
हाँ जी। धर्म मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता। नहीं नहीं नहीं। देव मूर्ता, हाँ हाँ, कहिए कहिए। मूर्ता, हाँ मूर्ता, गुरु मूर्ता, धर्म मूर्ता। बराबर। और दूसरी अपेक्षा है देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। बराबर, दो अपेक्षाएं आ गई। तो देव गुरु तो दोनों जगह पर है, बस धर्म और लोक। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में देखेंगे तो वहाँ लोक मूर्ता बताई गई है और यहाँ छेड़ाला में धर्म मूर्ता बताई गई है। कोई बात नहीं। तो मूढ़ता मतलब, मूढ़ मतलब होता है अज्ञान। इनके प्रति अज्ञान रखना। अज्ञान रखना मतलब अज्ञान अभी दोनों स्तर पर समझना। इनका यथार्थ स्वरूप है वैसा कम जानना, और दूसरा भी समझना इनका जैसा स्वरूप है उससे विपरीत भी जानना। दोनों ही प्रकार के अज्ञान लगा लेने चाहिए। क्या कहा? जैसा है उतना स्वरूप न जानकर उससे कम ही स्वरूप जान लेना, और स्वरूप तो जान लिया परंतु उसका विपरीत मान लिया, ऐसा भी अज्ञान ले लेना चाहिए। तो देव के बारे में, गुरु के बारे में और लोक या धर्म के बारे में ऐसा अज्ञान रखना, ये तीन मूर्ताएं हैं, और इन तीन मूर्ताओं से रहित ये सम्यक भी होता है। आगे ये कितने हो गए? 8 और 3 11 हो गए। अभी 6 अनायतन बता रहे हैं। आयतन मतलब, आयतन मतलब स्थान होता है। धर्म के स्थान कहिए, कोई बात नहीं। अनायतन मतलब जो स्थान नहीं है, किसके? धर्म के। तो ऐसे कौन से 6 स्थान बताए गए हैं? तो देव, शास्त्र, गुरु और उनके सेवक, ये 6 आयतन बताए गए हैं। और 6 अनायतन, कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु और उनके प्रत्येक के सेवक लगा लेना, तो ये 6 अनायतन हो जाते हैं। देखिए, आप चाहे तो जो पेज नंबर 57 पे चित्र बनाया हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं सम्यक तो के उन्होंने 8 अंग बनाए हैं, और फिर उसके जो 25 दोष होते हैं वे 25 दोष गिनाए हैं। एक है 8 मद। अब मद के लिए भी बहुत अच्छा चित्र बनाया है। क्या? शराब की बोतल रखी है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि मद या ये ज्ञान मद, बल मद, ये उन्मत्तता पैदा करते हैं, स्वभाव से विभाव में लेकर चले जाते हैं, इसीलिए इनको शराब का एक रूपक दिया गया है। ठीक है। फिर 3 मूर्ताएं, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और धर्म मूर्ता। आगे 6 अनायतन बता रहे हैं। हालांकि चित्र 3 ही दिए हैं, परंतु प्रत्येक चित्र में 2-2 व्यक्ति दिखाए हैं। एक गुरु और उसका सेवक, एक देव और उसका सेवक, फिर एक शास्त्र और उसका सेवक, ऐसे 6 अनायतन बताए। और फिर अंत में 8 दोष, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, फिर अनुपगुहन, अवात्सल्य, अस्थितिकरण, अप्रभावना, ये जितने भी 8 अंगों से विपरीत है वे दोष में आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार 25 दोषों का निरूपण किया गया है, और इनसे रहित जो सम्यक दृष्टि होता है उसका चित्त संवेगादिक चित्त पागो। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव का संवेग आदि में चित्त पगता है। पगता है मतलब हम दूसरे ढाल के अंतिम छंद में देख कर आए थे। पागो मतलब, पगना मतलब लीन होना, तल्लीन रहना। तो सम्यक्त्वी का चित्त किसमें तल्लीन रहता है? संवेगादिक में लीन रहता है। अब ये संवेगादिक क्या है? तो देखिए, सम्यक्त्व के अन्य प्रकार से या अन्य अपेक्षा से 4 लक्षण बताए गए हैं। प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। फिर से प्रशम, संवेग,
आस्तिक्य, अनुकंपा क्या है? प्रशम मतलब शमना, उपशमना, कषायों का उपशमन, उनका शमन करना, शांत करना। ठीक है, ये प्रशम में आ गया। संवेग, अब संवेग के हम दो अर्थ करेंगे, एक अस्तिपरक और एक नास्तिपरक। धर्म तथा धर्मात्माओं में अनुराग, ये पहला अस्तिपरक अर्थ। और दूसरा क्या है? भोगों से अरुचि, ये दूसरा नास्तिपरक अर्थ बताया गया है। ठीक है, तो संवेग के दो अर्थ किए, अस्तिपरक, नास्तिपरक। धर्म तथा धर्मात्माओं के प्रति अनुराग, ये अस्तिपरक अर्थ हुआ। भोगों से अरुचि, ये नास्तिपरक अर्थ हुआ। प्रशम, संवेग, आस्तिक्य। आस्तिक्य मतलब, आस्तिक्य यह शब्द अस्थि से बना हुआ है, अस्थि नहीं, अस्थि। अस्थि मतलब होना, क्या होना? श्रद्धा होना। सम्यक्त्व का प्रकरण चल रहा है, इसलिए श्रद्धा ये शब्द जोड़ना। श्रद्धा होना, किस बात में श्रद्धा होना? जिनेन्द्र कथित धर्म कहिए, देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा होना। जिनेन्द्र कथित एक एक वाक्य के ऊपर श्रद्धा होना, उसमें कभी भी शंका उपस्थित नहीं करना। देखिए, अब ये इंटरलिंक्ड बातें हैं, शंका कह दिया तो दूसरी तरफ भी चले जाते हैं कि ऐसा विचार नहीं करना कि किसने देखे हैं आलू में कितने जीव होते हैं, किसने देखा है रात्रि भोजन में पाप लगता है या नहीं लगता है, किसने देखा कि द्विदल में पाप लगता है या नहीं लगता है। ये सब बातें वो जीव शंका उपस्थित नहीं करता है, निशंक बना रहता है, या कहिए आस्तिक्य उसका धर्म या अंग प्रकट दिखाई देता है। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है सो बस सच्चा ही है। ये देखिए, ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है सो सच्चा है, ये बातें भी सिर्फ चरणानुयोग और कर्णानुयोग की तरफ से ही लगाना, क्योंकि चरणानुयोग में जो बताया गया है कि इतने इतने जीव पाए जाते हैं पत्ता सब्जी में आदि आदि में, ये तो हम अपने दृष्टिगोचर नहीं है, ये केवली भगवान ही देखकर बता सकते हैं अपने ज्ञान द्वारा। और कर्णानुयोग के कर्म इत्यादि कर्म सिद्धांत की जितने भी सूक्ष्मताएं हैं वो भी केवली भगवान ही बता सकते हैं। इसलिए वो सूक्ष्म पार्ट होने से, हमारे बुद्धिगोचर न होने से, वहाँ पर भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा रखना और उसमें कहीं भी गड़बड़ नहीं करना। तो ऐसा कहकर मैं थोड़ा स्कोप रख रहा हूँ, किसके लिए? स्व परीक्षा के लिए। स्व परीक्षा भी कब करनी चाहिए? ये 7 तत्वों का जब भी प्रकरण आता है, कौन सा सच्चा तत्व, कौन सा विपरीत तत्व, कौन सा प्रयोजनभूत, कौन सा अप्रयोजनभूत, कौन से मेरे सुख में कारण है, कौन से भगवान सच्चे, जब भी निर्णय करने की बात आएगी, तत्वों के निर्णय करने की बात आएगी, तत्वार्थ श्रद्धान की बात आएगी, तब वहाँ पर तो भगवान ने कहा है इसलिए सही, ये बात बिल्कुल नहीं मानना। ये बात उनके स्वरूप से समझकर आनी चाहिए। आश्रय दुखकारी है इसलिए हेय ही जानना चाहिए, ऐसा उनके स्वरूप से तर्क की कसौटी पर कसकर परीक्षा प्रधानी होकर ये बात हमें समझनी चाहिए। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने आज्ञा प्रधानी को भी कहीं कहीं उजागर किया है, ऊर्ध्वता दिखाई है, और कहीं कहीं पर परीक्षा प्रधानी को भी ऊर्ध्वता दिखाई है, उसको भी हाईलाइट किया है। प्रकरण जैसा चलता है वैसा समझना चाहिए। मैं तो क्या कह रहा था, इतनी सब बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि हर जगह भगवान ने कहा है, इसलिए योग्य मानकर नहीं चलना। कुछ स्कोप ऐसा बचता है जहाँ पर हमें अपना दिमाग लगाकर, अपने ज्ञान का प्रयोग करके, परीक्षा करके तत्वों का निर्णय करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आस्तिक्य की बात कही जा रही है वो चरणानुयोग और कर्णानुयोग सापेक्ष कही जा रही है। ठीक है, आस्तिक्य और अनुकंपा। अनुकंपा मतलब दया। ठीक है, तो ये 4 लक्षण बताए गए हैं, और आपको इसका थोड़ा विस्तार जानना हो
तो इन्हीं 4 के और 8 भी कहे जाते हैं। कौन से? संवेग निर्वेद, निंदागर्हा, उपशम, वात्सल्य और क्या बचा? एक मिनट। हाँ, भक्ति, अनुकंपा। फिर से ये जो हमने अभी 4 देखे थे, प्रशम, संवेग, अस्तिक्य, अनुकंपा, ये 4 जो सम्यक्तों के लक्षण देखे, उन्हीं के विस्तार रूप 8 बताए जाते हैं। क्या? संवेग निर्वेद, भक्ति अनुकंपा, वात्सल्य, निंदा गर्हा, उपशम। ठीक है। अब संवेग, यहाँ पर जो 8 बताए गए हैं वहाँ संवेग का अस्तिपरक अर्थ लेना, और संवेग का जो नास्तिपरक अर्थ था वो निर्वेद में चला जाएगा। मतलब यहाँ पर 8 इसमें संवेग अर्थात धर्मात्मा के प्रति अनुराग, निर्वेद मतलब भोगों से अरुचि, भक्ति मतलब भगवान के प्रति भक्ति होना, अनुकंपा दया, वात्सल्य अनुकंपा ये दोनों एक ही में चले जाएंगे। निंदा मतलब कोई भी गलत काम कर दिया तो गिल्ट फील होना, सॉरी फील करना, ये निंदा में चला जाएगा। और गर्हा मतलब जो हमने गिल्ट फील किया था वो अपने गुरु के सामने वो बात प्रस्तुत करना, वो कन्फेस करना, ये गर्हा में चले जाएगा। और उपशम की बात तो हम प्रशम में ही देख चुके हैं, कर्मों को शांत करना, उनका उपशमन करना। इसकी और एक अपेक्षा है, बताओ क्या? नहीं तो फिर अगर आगे बढ़ेंगे, जानकारी के लिए मैं एक और अपेक्षा बता सकता हूँ। जी बताइए भैया जी। हाँ जी। तो कार्तिकेयानुप्रेक्षा में 326वीं गाथा में एक और अपेक्षा बताइए, जहां पर सम्यक दृष्टि के 63 गुण बताए हैं, 63। कौन से? सप्त भय से रहित, सप्त व्यसन से रहित, 8 मूल गुणों से युक्त, 3 शल्यों से रहित। अभी 3 शल्य कौन से? मिथ्या शल्य, माया शल्य, निदान शल्य, ये हो गए। 25 गुणों से युक्त, या कहिए 25 दोषों से रहित। जो अभी हम 25 दोष देख कर आए उसमें वे 25 दोषों से रहित और 8 गुणों से युक्त। ठीक है। वैसे एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि 25 दोष जो बताए उसमें शंकादि 8 दोष तो आ ही गए, फिर से 8 गुण क्यों गुनाए यहाँ पर? तो यहाँ समझना, वो 8 गुण जो कहे हैं वो फिर संवेग निर्वेद आदि समझ लिए तो भी चल जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसे कुल मिलाकर 63 बनते हैं। और हाँ, 5 बचे सम्यक्तों के, जो 5 अतिचार है उन 5 अतिचार का त्याग। ऐसे 63 गुण सम्यक दृष्टि के बताए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी बात को समराइज करना चाहे तो सम्यक दृष्टि के, ये जो अभी का आज का अपना प्रकरण चल रहा है, तो सम्यक दृष्टि के या तो 4 लक्षण बताए जा सकते हैं। कौन से? प्रशम, संवेग, अस्तिक्य, अनुकंपा, ये पहली अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा, सम्यक दृष्टि के 8 लक्षण बताए जा सकते हैं। संवेग निर्वेद, वात्सल्य भक्ति, निंदा गर्हा, उपशम और अनुकंपा। हो गए? बराबर हो गए ना? संवेग निर्वेद, भक्ति, अनुकंपा, वात्सल्य, उपशम, निंदा गर्हा, ये 8 बताए जा सकते हैं। तीसरी अपेक्षा, 25 दोषों से निवृत्त, ये भी बताए जा सकते हैं, जो अभी अभी हम देख कर आए हैं कि 6 अनायतन का त्याग, 3 मूर्ताओं का त्याग, या 8 मदों से रहित, ये सब जो बातें हैं, 8 दोषों से रहित, शंकादि दोषों से रहित, ये 25 में आ जाएंगे। और इसका भी विस्तार देखना हो, ये चौथी अपेक्षा, 63 गुण भी बताए जाते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के कितनी अपेक्षाएं देखी हमने? 4 अपेक्षा। बराबर, 4 अपेक्षाएं देखी है। 4, 8, 25 और 63। ठीक है। वैसे 8 में 2 सब पार्ट बना सकते हैं, ये जो संवेग आदि देखे वो भी,
और जो हम निशंकित, निकांक्षित आदि 8 अंग देखेंगे वो भी ले सकते हैं। ऐसे 2 सब पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। 8 की संख्या तो वैसी बरकरार रहेगी। चलिए, ये 25 दोषों का स्वरूप हमने देख लिया। अभी 8 गुणों की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये 8 गुण कौन से हैं? ये निशंकित आदि 8 गुणों की चर्चा चल रही है, ठीक है। अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेप कहिए, बिन जाने तै दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। मैं अभी, पंडित जी साहब कह रहे हैं, मैं अभी 8 अंग और उनके जो 25 दोष है, 3 संक्षेप कहिए, उनको संक्षेप में कहता हूँ। दोषों को क्यों कहता हूँ और गुणों को भी क्यों कहता हूँ? क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। अगर दोषों का हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो उनका त्याग भी कैसे होगा। जब तक हमें ये एहसास नहीं होता है या जानपना नहीं होता है, हमें कोई रोग हुआ है, हमारे शरीर में कोई दोष है, हम उसके अभाव का उपाय करेंगे? नहीं करेंगे। उसी प्रकार जब तक हम ये सम्यक्त्व में लगने वाले दोष, इनका ज्ञान नहीं कर लेते तो वास्तव में जो 8 अंग होते हैं, जो सच्चा स्वरूप है, हम उसको भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ज्ञान का फल प्रत्याख्यान भी कहा और ज्ञान का फल ग्रहण भी कहा। फिर से ज्ञान का फल प्रत्याख्यान भी कहा, ज्ञान का फल ग्रहण भी कहा। कैसे? ये वस्तु हेय है, दुखदायक है, ऐसा जानने मात्र से हमने उसका तत्क्षण त्याग कर दिया होता है। और अमुक वस्तु हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए हितकारी है, ये जानते ही हमने उसको ग्रहण कर लिया होता है। तो ज्ञान ये प्रत्याख्यान का भी कारण होता है और ग्रहण का भी कारण होता है। प्रत्याख्यान मतलब त्याग। हाँ, चलिए, ये अपना 11वां छंद भी पूरा हो चुका है। अभी हम 12वें छंद की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पर सम्यक्तों के 8 अंग या 8 गुण कहिए, 8 लक्षण कहिए, कोई भी बात शब्द चल जाएगा, तो इनकी चर्चा चलने वाली है। तो कौन से 8 अंग हैं? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन या उपब्रूहन, वात्सल्य, स्थितिकरण, प्रभावना। उल्टा कह दिया, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। वैसे कोई भी क्रम बनाइए ज्ञान करने के लिए तो सही चलेगा, परंतु इस क्रम का भी एक योग्य कारण है, हम उसकी बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, कल हमने एक विषय को अधूरा ही छोड़ दिया था। क्या? हम शरीर के 8 अंग और ये सम्यक्तों के 8 अंग, इनका एक समीक्षात्मक अध्ययन कर रहे थे कि जिस प्रकार अंगहीन पुरुष अच्छा नहीं दिखता है, उसी प्रकार सम्यक्तों के एक भी 8 अंगों में से रहित जीव वो सम्यक्त्व योग्य नहीं दिखाई देता है, वो सम्यक्त्व ही नहीं कहलाता है। ऐसी बात है। और यहाँ तक कि आचार्य समंतभद्र ने लिखा है, नांगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विषवेदनाम। क्या कह रहे हैं? न अंगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम। अगर एक भी अंग से हीन होगा तो वो सम्यक्तों के एक भी अंग से हीन होगा तो वो अश्रद्धा या मिथ्या श्रद्धा रूपी जो संतति चलती आ रही है, उसका कभी भी छेद करने में समर्थ नहीं होगा। उदाहरण, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विषवेदना।
जिस प्रकार मंत्र में एक भी अक्षर अगर कम होगा तो वो मंत्र कुछ भी कार्यकारी नहीं है, वो तो सांप को वशीकरण करने के बजाय वो तो वशीकरण तो होगा ही नहीं, उल्टा हमें ही काट डस कर चला जाएगा, हमारे ही प्राणघात हो सकते हैं। मतलब एक अक्षर का, मंत्र में एक अक्षर की इतनी कीमत होती है, उसी प्रकार ये सम्यक्तों के 8 अंगों में से प्रत्येक अंग की अपनी कीमत होती है। वैसे जाते जाते एक बात पूछ लूँ, ये जो नांगहीनम मलम छेत्तुम का नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो, मतलब मंत्र में अगर एक भी अक्षर कम ज़्यादा होगा तो मंत्र की सिद्धि नहीं होगी। ऐसे हमारे प्रथमानुयोग में कोई घटना है क्या? कोई साइट करके दिखाएगा? षटखंडागम लिखा था ना। बराबर, षटखंडागम की जब रचना होने जा रही थी तब आचार्य धरसेन ने पुष्पदंत मुनि और भूतबली मुनिराज को 2 मंत्र सिद्ध करने के लिए दिए थे। एक में उन्होंने जानबूझकर ज्यादा अक्षर डाल दिया और एक में जानबूझकर उन्होंने कम अक्षर डाल दिया, मतलब एक अक्षर हटा दिया। जिससे क्या हुआ, एक देवी जो सिद्ध हुई वो उसके दांत आगे निकले हुए मिले, और एक देवी जो सिद्ध हुई उसकी एक आँख काम नहीं कर रही थी, एक आँख से अंधी ऐसी सिद्ध हुई। तो इससे ही बात सिद्ध होती है कि एक भी अंग अगर कम होगा तो सम्यक्त्व नाम नहीं पाएगा। चलिए, हम तो 8 अंगों के, शरीर के 8 अंगों का कंपैरिजन कर रहे थे। शरीर के 8 अंग कौन से हैं? 2 हाथ, 2 पैर, सिर, हृदय, नितंब और पीठ, ऐसे 8 अंग होते हैं। तो जब भी हम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, राइट कदम आगे बढ़ाते हैं, मजबूती से बढ़ाते हैं या एकदम ढुलपुल होकर बढ़ाते हैं? अवश्य ही जब हम आगे बढ़ने को होते हैं तो हम अपना पैर मजबूती से जमाते हैं, राइट पैर मजबूती से जमाते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होती है। ये राइट पैर निशंकित अंग का प्रतीक, अब प्रतीक तो कहना मैं नहीं चाहता, परंतु बस एक ऐसा तुलनात्मक अध्ययन कराया गया है। ऐसा नहीं समझना कि निशंकित अंग पैर दाएं पैर में है, निकांक्षित अंग बाएं पैर में, ऐसा नहीं समझना। ये तो बस उदाहरण मात्र दिया गया है, ठीक है। आगे, जब हमने अपना दायां पैर एकदम मजबूती से जमाया हुआ होता है, कोई शंका नहीं होती है, तो दूसरा पैर उठाने में कोई दिक्कत, कोई वांछा नहीं। ये बस हमें आगे बढ़ना है, ये बस जस्ट फॉलो, कोई हमें वांछा नहीं चाहिए, मतलब कोई हमें वांछा नहीं रही है, इच्छा नहीं रही है, ऐसा निकांक्षित अंग निशंकित को फॉलो करता है। फिर हम यदि किसी को कोई दिशा पूछे, मतलब हम किसी थोड़े अज्ञात जगह पर पहुंचे हैं, पहली बार ही पहुंचे हैं, हमें अमुक धर्म क्षेत्र के दर्शन करने हैं, अमुक तीर्थ क्षेत्र है तो उसके हमें दर्शन करने हैं, हम वहाँ पहली बार ही जा रहे हैं, तो हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं भैया ये जगह कहाँ पर है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपना दायां हाथ निर्देशित करता है कि देखो वो वहाँ पर है। अब दायां हाथ, राइट हैंड, ये दिशा निर्देशन का काम करता है। दिशा निर्देशन कौन सा गुण हो गया? अमूढ़ दृष्टि अंग, निर्विचिकित्सा नहीं लेना, रुकिए, अमूढ़ दृष्टि अंग होता है, ये हमारे बराबर दिशा निर्देशन का काम करता है। अगर दिशा ही विपरीत हो तो दशा विपरीत होने में कोई देरी नहीं लगती है, दिशा सही कर दी तो दशा भी सही हो जाती है। अमूढ़ दृष्टि अंग हो गया दाया हाथ। बाया हाथ, हम ये बाया हाथ किसके लिए काम में लाते हैं? तो वैसे बुरा ना मानिए, ये हम शुद्धि के लिए प्रयोग करते हैं, बराबर। दीर्घ शंका की जो बात होती है तब हम
वैसे हंसने की कोई बात नहीं है, ये शरीर की बात, शरीर का ही अंग है, तो ये हम शुद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। हम शुद्धि के लिए प्रयोग करते हैं, तो हाथ गंदे हो गए तो हम क्या उसको काट फेंक देते हैं? हम काट कर नहीं फेंक देते हैं, बस कहते हैं बस थोड़ी गंदगी लगी है, हम थोड़ा पानी राख लगाकर उसको शुद्ध कर देंगे। ये उसमें ग्लानि करने की कोई बात नहीं होती है। उसी प्रकार निर्विचिकित्सा में कहा जा रहा है कि अरे किसी अपने साधर्मी भाई से कोई शरीर की क्रिया ठीक नहीं बन रही थी, उनसे कुछ यदा कदाचित हो गया, कुछ गंदी हरकत हो गई, हरकत इन द सेंस कभी उल्टी हो गई या वमन की स्थिति बन गई, कुछ नाक उनकी बह रही है, ये सब बातें, ये गंदगी देखकर हमें थोड़ी सी ग्लानि उत्पन्न होती है। परंतु जो सच्चा व्यक्ति होता है, सच्चा सम्यक्ति होता है, साधर्मी होता है, वो तो समझता है ओहो ये तो साधर्मी के ऊपर आई हुई आपत्ति है, ये तो बस अपने थोड़े काल के लिए हुई है, इसमें ग्लानि क्या तो करना, अभी विकार हुआ है, कल जाकर ये भी ठीक होने जाने वाला है। इसलिए वो साधर्मी जिसको अभी थोड़ी वमन इत्यादि हुए हैं या जिसके द्वारा थोड़ा गंदा काम हुआ है, तो उसको क्या समाज से बहिष्कृत किया जाता है क्या? समाज से बाहर फेंक दिया जाता है क्या? नहीं, वो तुम्हारे समाज का एक हिस्सा है, एक अंग है। अगर उसको भी हटा देंगे तो जैन समाज कहाँ की बचेगी? नहीं ही बचेगी। उसी प्रकार ये निर्विचिकित्सा अंग को अगर हटा देंगे तो सम्यक तो भी नाम नहीं पाएगा, वो अंगहीन हो जाएगा। वैसे तो ये हर एक में बात लगती है, परंतु निर्विचिकित्सा में अच्छे से घटित करा सकते हैं। आगे उपबृहन अंग। उपबृहन अंग मतलब उपबृहन कहिए, उपगूहन कहिए, अपने दोषों का उजागर करना, दूसरों के दोषों को ढकना और अपने गुणों को दबा के रखना, दूसरों के गुणों को उजागर करना। अगर थोड़ा और संक्षेप में कहूँ, अच्छे से कहूँ तो अपने दोष, दूसरों के गुण, इनको उजागर करना तथा अपने गुण और अन्य के दोष, इनको दबाए रखना, इनको प्रकट नहीं करना। देखिए ये अपना जो नितंब का हिस्सा होता है, मतलब हिप्स, ये मतलब कैसे कहूँ, ये अपने गुप्त इंद्रिया को ढकने में काम आता है। मतलब जो लंगोट आदि पहनी जाती है, अधोवस्त्र होते हैं, ये हमारे गुप्त इंद्रिया को ढकने में काम आते हैं, बराबर। और जो अंतिम जो वस्त्र हटता है तो वो भी लंगोट ही हटती है। क्यों? क्योंकि कोई भी अपनी गुप्त इंद्रिया का प्रदर्शन ऐसा नहीं करना चाहता है, बराबर। अब पूर्णता नहीं, सर्वथा नहीं समझना, पर एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार कोई भी अपने दोषों का उजागरण नहीं चाहेगा, और कोई दूसरा करे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। स्वयं तो कभी कोई करेगा ही नहीं, परंतु दूसरे करे तो भी कितना बुरा लगता है। उसी प्रकार या उसी तर्ज पर ये कभी दोषों को उजागर नहीं करना चाहिए, उसे गुप्त बनाए रखना चाहिए। अन्य के दोषों को गुप्त बनाए रखना चाहिए, नहीं तो अगर उसकी सिर्फ निंदा ही निंदा करते रहे, वो तो जैन धर्म को अत्यंत कम लेखेगा इन द सेंस एकदम अंडर एस्टिमेट करेगा, उसकी यथार्थ वैल्यू नहीं परखेगा, और फिर उसी को धिक्कारते हुए, उसी को दोष देते हुए उसका त्याग भी कर देगा। इसलिए कभी भी दूसरों के दोषों को उजागर नहीं करना, दूसरों के दोषों को बचाए रखना। उपगुहन अंग हो गया। अभी स्थितिकरण। स्थितिकरण ये पीठ। मुझे बताइए हम कितने किलो का वजन उठा सकते हैं? अगर हमें एक 30 किलो का बोरा दिया जाए
तो हम क्या ऐसे हाथ में उठा सकते हैं? हाँ, कोई कोई चीज़ उठा लेते हैं, परंतु वो थोड़ा एक टीडियस जॉब हो जाता है, थोड़ी मेहनत लगती है। परंतु वही 30 किलो का बोरा अगर हम हमारे पीठ पर डाल दें तो आसानी से उठा पाते हैं, बराबर। इससे सिद्ध होता है कि स्थितिकरण जो है वो किसी को संभल देना, किसी को सहारा देने का काम करता है, बैकबोन बने रहना, सपोर्ट देना। तो जो व्यक्ति, जो साधर्मी अपने मार्ग से भटक चुका है, ऑफ ट्रैक हुआ है, उसको फिर से ट्रैक पर लाना, उसको संभल देना, ये स्थितिकरण का काम होता है। ये तो हम वैसे अंगों का स्वरूप नहीं देख रहे हैं, अंगों का स्वरूप हम अगली कक्षा में देखने वाले हैं। अभी तो हम बस एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। पीठ हो गया। वात्सल्य, जब भी किसी व्यक्ति के प्रति दया उमड़ आती है, अनुकंपा होती है, प्रेम उमड़ आता है। प्रेम कहना भी ये थोड़ा एक दुर्गंधित शब्द लगता है, वात्सल्य कहे अपन, वात्सल्य होता है तो हम क्या कहते हैं? फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, हमारे सहृदय, सहृदय कहते हैं मतलब हम अपने पूरे हृदय से आपको चाहते हैं। या एक साधर्मी दूसरे साधर्मी की सहृदय सेवा करता है। सहृदय मतलब वात्सल्य जो है ये हृदय की तरफ संकेत करता है। इमोशंस, इमोशंस की बात हृदय में आती है। और प्रभावना ये मस्तिष्क। शरीर का सबसे उत्कृष्ट अंग कोई होगा तो वो मस्तिष्क है, इसीलिए तो इंग्लिश में उसे हेड कहा जाता है, बराबर। तो हाँ जी, प्रभावना, प्रभावना ये कह सकते हैं कि जिनागम का एक हेड के रूप में काम करता है। प्रभावना की बात तो इसको मस्तिष्क के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, मेरे पास ये आचार्य प्रभात चंद्र कृत जो रत्नकण शावकाचार्य की टीका है वो मेरे सामने है, मैं उसी को देख रहा हूँ, उसी को रेफर करके अभी की बात कही गई है। हाँ जी, प्रभावना के लिए क्या देते हैं जरा यहाँ यहीं से पढ़ता हूँ मैं। और जिस प्रकार मनुष्य अपना सिर उठाकर अर्थात मुख दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार प्रभावना अंग के द्वारा सम्यक दृष्टि मनुष्य दूसरों को समीचीन धर्म की ओर आकर्षित करता है। इसलिए प्रभावना अंग के लिए सिर या मस्तक की उपमा दी जाती है, ठीक है। मैं चाहे तो ये 2 पेजेस की फ़ोटो कॉपी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो आप वहीं से भी पढ़ सकते हैं। मैंने तो एक अत्यंत संक्षेप में बात कह दी है। कोई आपको प्रश्न हो आज की कक्षा के संबंधी तो आप रख सकते हैं, या किसी भी अन्य प्रकार की शंका हो आप कह सकते हैं, नहीं तो फिर आज जिनवाणी स्तुति करेंगे। वैसे वो पहली और दूसरी ढाल की जो सैम्पल टेस्ट है वो मैंने ग्रुप पर डाल दी है, तो आप उसको पहले एक बार 2 ढालों को एक बार रिवाइज कर ले सरसरी नज़र से, और फिर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, या आपकी एक बार रिवीजन हो जाएगी पेपर की। इसके बारे में मुझे पूछना था। हाँ कि मेरे सब प्रश्न और तो सब सही होते थे, लेकिन गृहीत और अगुहित मिथ्यात्व में मेरा थोड़ा गड़बड़ हो जाता। हाँ, देखिए, जैसे कि मैंने साबुन और डॉक्टर के मैं समझती हूँ कि मैं एकदम सुंदर हो गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो शरीर के बारे में है, तो शरीर तो मैं अपना पहले से ही मानती हूँ, बराबर। तो वो थोड़ा मुझे क्लियर करना है सर। अच्छा, देखिए, बात ऐसी है कि जो बहुतांश बातें ग्रहित में भी जाती है, अग्रहित में भी जाती है। थोड़ा डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल ही जाता है, परंतु प्रश्न जैसे सेट किए गए हैं मैं उसकी अपेक्षा बताता हूँ। जब मैंने भी अटेम्प्ट किया था तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि ये प्रश्न हमने पिछले साल बनाए थे, पिछले दशलक्षण में हमने लिए थे ये। देखिए,
प्रश्न क्या था वैसे? मैंने साबुन लगाया इसलिए मैं सुंदर हो जाऊंगा, यही प्रश्न था ना? बराबर। जी 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 ओके ओके। तो कह रहे हैं मैं सुंदर हो जाऊंगा। मैं मतलब कौन? ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये सुंदर हो जाएगा। अभी ये शरीर कह रहे हैं तो ये शरीर तो इस भाव संबंधी है, बराबर। इस भाव संबंधी कहा है, इसको लेकर गृहित कही गई है। अगर अच्छा जनरलाइज्ड एकदम स्टेटमेंट होता कि साबुन को लगाने से शरीर एकदम सुंदर होता है, या और भी एकदम जनरल स्टेटमेंट हो तो वो अगृहित में चला जाता। लेकिन मैं शरीर को साबुन लगाऊंगा, ये सब थोड़ा बहुत गृहित की तरफ जाता है, ठीक है, क्योंकि इस भाव को लेकर वो थोड़ा उजागर करता है, ठीक है। वैसे थोड़ा आप और एक दो बार और प्रैक्टिस करें, आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई शंका हो आप रख सकते हैं। चलिए।